सभी को नमस्कार। एक बार फिर से राष्ट्रीय डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल पे मैं मृगांक भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करूंगा न्यूज़पेपर एडिटोरियल से। देखिए, अगर आप वाकई में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि न्यूज़पेपर वोकैब, ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तीनों पैरामीटर को एक साथ लेकर के चलता है। और मैं आपके साथ डेली न्यूज़पेपर डिस्कस करने आऊँगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में मेरे साथ जुड़िए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं न्यूज़पेपर एडिटोरियल। सबसे पहले हेडिंग समझते हैं। इंडिया विल गेट इट्स ग्रोथ बैक, नीड टू बी सेल्फ रिलायंट, पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही मेड इन इंडिया के समर्थक रहे हैं। तो इस समय कोरोना वायरस के पेंडेमिक के टाइम भी उन्होंने इसी चीज़ पे जोर दिया है कि स्वदेशी अपनाएं, लोकल को वोकल करें। उन्हीं के बारे में उन्होंने बात की है कि इंडिया विल। अब थोड़ा सा देखिए, ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ। विल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक मॉडल है, और मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ग्रामर में अक्सर ये कॉन्सेप्ट हम रखते हैं कि मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली आप यहाँ फील कर सकते हैं। विल, मॉडल, हेल्पिंग वर्ब। देखिए, कोई भी मॉडल जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, विल, मॉडल और गेट मेन वर्ब। और मेन वर्ब कौन से फॉर्म में है? फर्स्ट फॉर्म में। तो भारत अपनी ग्रोथ, अब देखिए इट्स के ऊपर चर्चा करते हैं कि ये इट्स क्या है। इट्स को हम लोग पजेसिव केस बोलते हैं, और ये एक नॉन लिविंग सब्जेक्ट के लिए पजेसिव केस का काम करता है। यहाँ पे इंडिया जो है ये एक नॉन लिविंग सब्जेक्ट है, और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगाया गया है? इट्स लगाया गया है। तो भारत अपनी ग्रोथ यानी कि विकास दर या डेवलपमेंट वापस प्राप्त कर लेगा। नीड टू बी सेल्फ रिलायंट, लेकिन भारत को क्या होना पड़ेगा? आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। थोड़ा सा रिलायंट पे चर्चा करता हूँ। रिलायंट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। विशेषण है तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा, यानी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। रिलायंट का जो सिनोनिम है वो आप ले सकते हैं डिपेंडेंट, किसी पे निर्भर होना, ये इसका सिनोनिम होगा। तो भारत अपनी विकास दर को वापस प्राप्त करेगा, लेकिन भारत को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। आगे चलते हैं। स्ट्रेसिंग ऑन द नीड फॉर सेल्फ रिलायंस एंड अ स्ट्रोंगर फोकस। स्ट्रेसिंग, देखिए इसको समझते हैं। स्ट्रेस एक वर्ब है, इसको आईएनजी यानी कि कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज़ किया है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, स्ट्रेस वर्ब जो है इसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगता है? ऑन प्रेपोजिशन लगता है। तो इस चीज़ पर जोर देते हुए, किस चीज़ पर जोर देते हुए? सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता की ज़रूरत पर जोर देते हुए, एंड अ स्ट्रोंगर फोकस, और एक मजबूत फोकस, ध्यान, अटेंशन। फोकस का सिनोनिम क्या हो जाएगा? अटेंशन। तो आपको ध्यान देना होगा किस पे? मैन्युफैक्चरिंग लोकली। लोकली एलवाई लग गया, तो यहाँ पे ये एडवर्ब का काम कर रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है। तो एडवर्ब इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू क्वालिफाई वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एडवर्ब। वर्ब की भी विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की भी बताता है, और किसी दूसरे एडवर्ब की भी बता सकता है। तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे हमें जोर देना पड़ेगा। बाय एंटरप्राइजेज, अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग होगी ये किसके द्वारा होगी? एंटरप्राइजेज। एंटरप्राइजेज होता है फैक्ट्री या कोई भी बिजनेस यूनिट। तो ये जो प्रोडक्शन है ये लोकल लेवल पे होना चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नमेंट की जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है, अब इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। अपोस्ट्रोफ एस, बहुत सारे लोग इसको अपोस्ट्रोफी पढ़ते हैं। देखिए, अपोस्ट्रोफी नहीं है, अपोस्ट्रोफ है। प्रोनाउंसिएशन भी आपका इम्प्रूव होना चाहिए, क्योंकि आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो आपने हिंदी में अक्सर सुना होगा का, के, की, कारक, वही इंग्लिश में आके काम करते हैं पजेसिव केस की तरह। किसकी तरह काम करते हैं? पजेसिव केस। तो
प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को कहा कि सरकार की सबसे बड़ी प्रायोरिटी देखिए इटी सफिक्स से ख़त्म हो रहा है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। कोई भी ऐसा वर्ड जो इटी सफिक्स से ख़त्म होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है, ठीक है। तो सरकार की सबसे बड़ी या ऊंची प्राथमिकता ये है, इंग्लिश में आप इसको बोल सकते हैं प्राइम कंसर्न। तो सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि वो अर्थव्यवस्था को स्ट्रेंथन करे। स्ट्रेंथन पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, इसका मीनिंग होता है टू बिल्ड अप, और हिंदी में बोलते हैं मजबूत करना। तो सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि वो अर्थव्यवस्था को मजबूत करे, और किसके खिलाफ मजबूत करे? कोरोना वायरस के प्रभाव, इम्पैक्ट के खिलाफ मजबूत करे, एंड गेट द कंट्री बैक ऑन द ग्रोथ ट्रैक, और सरकार को और देश को वापस विकास के दौर पे लेकर आए, विकास के मार्ग पर लेकर आए। ट्रैक होता है रास्ता, रूट, आप इसके लिए इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो विकास के रास्ते पे भारत को वापस लाने के लिए सरकार की सबसे ऊंची प्राथमिकता ये है कि वो मजबूत करे अर्थव्यवस्था को कोरोना वायरस के खिलाफ। कॉलिंग इंडस्ट्री टू राइज टू द ओकेजन, Modi said there is a need to build robust local supply chains and focus on Make in India। अब प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ का सॉल्यूशन भी दिया है कि किस तरीके से ये कार्य किया जाएगा, कैसे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको राइज टू दी ओकेजन थोड़ा सा टेक्निकली समझाता हूँ, ईडियम है, मुहावरा है। राइज टू दी ओकेजन का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना, टू यूज़ दी अपॉर्चुनिटी। तो मोदी जी ने कहा है कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको अवसर का लाभ उठाना चाहिए, और मोदी जी ने ये भी कहा कि ज़रूरत है कि हम लोग डेवलप करें रोबस्ट लोकल सप्लाई। लोकल सामान ज़्यादा खरीदने के ऊपर जोर दिया गया है, और लोकल सामान ज़्यादा कब खरीदा जा सकेगा? जब लोकल सप्लाई चेन मजबूत होगी। तो रोबस्ट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड, एसएससी और बैंक, सीडीएस के लास्ट ईयर के पेपर्स अगर आप उठा के देखेंगे तो रोबस्ट अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। रोबस्ट एक एडजेक्टिव है और इसके सिनोनिम होंगे स्ट्रॉन्ग, you can say powerful, you can say sturdy, you can say vigorous. So these all are synonyms of robust. This is the most important word of today's session. Last year एग्जाम्स में बहुत बार आया हुआ है। तो मजबूत लोकल सप्लाई चेन की ज़रूरत है, और फोकस करना होगा मेक इन इंडिया पर, तब जाकर भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था के तौर पर वापस से उठकर खड़ा होगा। तो आई होप कि आपको ये एडिटोरियल बिल्कुल कंप्लीटली समझ में आ चुका है। तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ये जो सीरीज़ मैंने एडिटोरियल की आपके लिए शुरू की है डेली चलती रहेगी, और डेली आप सीखते रहेंगे। जय हिंद।